गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। क्लास 10 का जो ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चल रहा है उसी का अगला एक्सरसाइज जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसी को मैं लेके आया हूँ। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कहाँ कौन सा फार्मूला यूज होगा, कहाँ किस प्रोसेस को अप्लाई किया जाएगा। तो उसी को मैं आज क्लियर करने के लिए आया हूँ। और थोड़ा ध्यान से देखिए जो है क्या। तो इसको जानने से पहले इसके कुछ सूत्र हैं यानी फार्मूले हैं, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं इंट्रोडक्शन के रूप में उसका फार्मूला बताने जा रहा हूँ और फार्मूला कैसे वेरीफाई किया जाता है उसको मैं बताऊँगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए जो है क्या और करना कैसे है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो सबसे पहले इसका जो फार्मूला है, फार्मूला देखना है क्या क्या फार्मूला है। और एक ही फार्मूला से ढेर सारे फार्मूले निकलते हैं। अब देखिए ध्यान देकर, सबसे पहला है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला है जो इसी साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये बच जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यदि कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा लिख देना है। नंबर 4, अब आइए इधर टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और नंबर 5 में कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो है वो टेन का इन्वर्स होता है यानी रेसिप्रोकल। तो अब यहाँ क्या होगा, कॉट थीटा की जगह क्या लिखना होगा, जो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है। अब आगे देखिए नंबर 6 में आता है सेक थीटा। अब सेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 बाई कॉस थीटा। याद रखना है सबको। इसके बाद 7th नंबर में आइए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते हैं इक्वेशन का। तो सेक थीटा को यदि हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 1 होता है। यहाँ हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। आगे देखिए, यदि हम कॉस थीटा निकालते हैं तो सेक थीटा मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यानी क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। ठीक है। आगे देखिए 9 में क्या है, चाहे इधर आ जाइए, है ना। 9 में, अब 9 में क्या है, जो सेक का निकल गया। अब कॉसेक का देखिए, जो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। ठीक। और नंबर 10, अब इसको भी इसी तरह से जैसे सेक और कॉस को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे उसी तरह से इसको भी करते हैं अगर, तो क्या होता है, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। और नंबर 11 में क्या होगा, यदि हम साइन थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, गौर कीजिए 1। और यहाँ कॉसेक थीटा यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा। नंबर 12 में चलिए। नंबर 12 में अब क्या होगा, जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर, एक फार्मूला से ढेर सारे फार्मूला निकलते हैं। अब यहाँ 13 में क्या होगा, अब इसी को 1 को अगर हम उधर ले जाते हैं तो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। और 14 में हो जाएगा, जो अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब आगे देखिए 15 नंबर। 15 में क्या है, मतलब अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसके बाद लाना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब उसी तरह से यदि हम 1 को उधर ले जा रहे हैं
तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, यानी कितना, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे देखिए। और 17 में जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा उधर है ही, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। यह हो गया 17। अब आगे देखिए 18, 19, 20, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से इधर आ जाइएगा और फिर यहाँ से ऐसे इधर। अब 18 में क्या है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और 19 में क्या होता है, यदि tan थीटा यहाँ मल्टीप्लाई है उधर ले जाते हैं तो 1/tan थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा। तो 1/tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। और 20 में क्या हो जाएगा, जैसे 1/cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इसका ये जो चैप्टर है, सॉरी एक्सरसाइज है, इसका ये 20 ठो बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और इसी फार्मूला को याद करने के बाद आपको समझ में आएगा जिसको क्या करना है और कैसे करना है। फिर वो उसका एप्लीकेशन और फार्मूला वो भी मैं बताऊंगा, तब थोड़ा ध्यान से देखिए और इसको पूरा तैयार कीजिएगा। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ये 20 ठो फार्मूला जो बताया गया है इससे पहले, उसको छोड़कर कुछ अलजेब्रा का भी फार्मूला इसमें काम करता है, तो उसको भी हम लिख ही देते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अब ध्यान दीजिए, अलजेब्रा का जो फार्मूला है, जैसे फर्स्ट उस सब आप जानते भी होंगे, क्लास 6 से पढ़ रहे हैं आप लोग, चिंता नहीं करना है। तो a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² + 2ab + b स्क्वायर। ये तो जब जाहिर है, आप लोग जानते ही हैं अच्छी तरह से। नंबर 2 में देखिए, जैसे a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² - 2ab, ठीक है, अब प्लस b स्क्वायर। नंबर 3 में देखिए a² - b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a + b इंटू a - b। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 में, ये सब चीज़ तो जनरली लोगों को पता है, लेकिन एक फार्मूला भी आज मैं लिखने जा रहा हूँ आगे, जो बहुतों को पता नहीं रहता है, अगर रहता भी है तो वो कंफ्यूज कर जाते हैं। हम जैसे देखिए, अब a² + b स्क्वायर, इसका क्या होता है फार्मूला, a + b होल स्क्वायर -2ab। अब बहुत का पूछेंगे a² + b स्क्वायर क्या होता है, यही फार्मूला बता दिया जाएगा, a² + 2ab + b स्क्वायर, लेकिन वैसा नहीं होता है। और इसी a² + b स्क्वायर का एक तो और फार्मूला होता है, a - b होल स्क्वायर अब प्लस 2ab। ध्यान दीजिएगा, यही सेम चीज़ है, यहाँ दोनों में प्लस ही रहेगा, लेकिन यहाँ जो है एक बार a + b होल स्क्वायर -2ab और एक बार होगा a - b होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए थोड़ा ध्यान देके नंबर 6 में क्या है, जैसे a + b होल क्यूब, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो a³ + b³ प्लस 3a² b अब प्लस 3ab स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और कहीं कहीं यही फार्मूला को थोड़ा मॉडरेट करके इस तरह से लिखा जाता है, जैसे 3ab और 3ab दोनों में कॉमन है, तो 3ab कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा कितना, a + b, ठीक है। नंबर 7, अब a - b होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, a³ - b³ -3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, a³ - b³, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा -3ab और यहाँ हो जाएगा a - b। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 3ab अगर हम कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने के बाद आगे का साइन चेंज हो जाता है, यानी 3ab यहाँ हो जाएगा a - b। यह हो गया 7 नंबर। अब आगे देखिए, इसके बाद आता है 8 नंबर। अब यहाँ से इधर आ जाइए, अब 8 नंबर में क्या है, अब यहाँ क्या क्या हो गया, a + b होल स्क्वायर हो गया, a - b होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, a² + b स्क्वायर, a + b होल क्यूब, a - b होल क्यूब। अब a³ + b³ का देखिए, अब a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b इंटू a² - ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है।
अब 9 नंबर में है जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। और नंबर 10 में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नंबर 10 में क्या है, एक तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, यह होता है। और इसी को इस तरह से भी आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब प्लस, अब 2 सब में कॉमन है यहाँ से यहाँ तक, तो 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी अब प्लस सी ए। ठीक है, एक फार्मूला और है, 2 ठो। अब एक ठो है जो एक्स प्लस ए और इंटू एक्स प्लस बी, ये सब अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, और 12 नंबर में जो लास्ट फार्मूला है ये भी बहुतों की नज़र के परे है, बहुतों को यह पता नहीं है, जो ए इंटू बी का। अब देखिए ए इंटू बी का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या होता है ए इंटू बी ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर। इस तरह से आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यह फार्मूला जो है आपको जो ज़रूरी है वो आज बता दिया गया है। और नेक्स्ट क्लास में जो है तो उसका एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाएगा और वह आप तक पहुँचे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।